हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप कर सकते हैं स्टार्ट। हरे कृष्णा। आज हम महर्षि वेदव्यास के बारे में बात करेंगे और मैं उनके जीवन और उनके किए गए कार्यों के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। किसी भी संभावित त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। महर्षि वेदव्यास की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। धर्म की रक्षा व उसे आगे बढ़ाने में कई महान ऋषियों ने योगदान दिया। ऐसे ही एक ऋषि थे महर्षि वेदव्यास। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष वेदव्यास जी के पिता का नाम महर्षि पाराशर और माता सत्यवती थी। कथाओं के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेदव्यास हुए। कहा जाता है कि वेदों को 28 बार विभाजित किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पाराशर हुए। पाराशर स्वयं सिद्ध महर्षि थे जिन्होंने निषाद राज की कन्या सत्यवती से वेदव्यास को जन्म दिया। जन्म के समय वेदव्यास जी वर्ण श्याम था, इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ। इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप में हुआ था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना गया। आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का व्यास अर्थात विभाजन, विस्तार व संपादन किया। इस कारण मूल नाम से वो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी पत्नी का नाम आरुणी था और पुत्र महान बाल योगी सुखदेव थे। आदि पर्व की कथा के अनुसार जन्म से ही कृष्ण द्वैपायन ने माता सत्यवती से तपस्या के लिए उनके वन जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माता इसके लिए राजी नहीं थी। तब पुत्र ने वचन दिया कि इनके उनके स्मरण करते ही वो योग शक्ति से तत्क्षण होकर उनके सामने आ जाएंगे। फिर मां की आज्ञा लेकर कृष्ण द्वैपायन तपस्या में लीन हो गए। हालांकि वो स्वयं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए तप से परे एवं स्वयं सिद्ध थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या का सुंदर आदर्श रखा। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का संगोपांग अध्ययन उनके समर्थ से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिसमें कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने इनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, विश्वापन और सामंत मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गुण एवं शुष्क होने के कारण वेदव्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी की शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। महर्षि वेदव्यास जी महान ग्रंथ महाभारत के रचयिता थे। साथ उन घटनाओं के भी साक्षी रहे जो उनके सामने घटित हुई। असल में महाभारत व्यास जी की एक अदद भूमिका है। इन मुनियों में से
ये उन मुनियों में से एक हैं जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता का यथार्थ और ज्ञान का खजाना दिया। वेदव्यास महाभारत के सबसे प्रमुख, प्रभावी, पूज्य व चमत्कारी महर्षि पात्र हैं। संसार के किसी ग्रंथ में ऐसा दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है जिसका लेखक स्वयं अपनी कृति का प्रमुख पात्र हो। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं जगत पिता ब्रह्मा की आज्ञा से महाभारत की रचना की थी। उन्होंने भगवान गणेश जी को महाभारत की पूरी कथा सुनाई जिसे गणेश जी ने लिखा था। इस प्रकार व्यास जी किसी महाग्रंथ के संसार के पहले आंसू वक्ता कहलाते हैं और गणेश जी पहले आंसू लिपिक। मां सत्यवती के कहने पर वेदव्यास जी ने महाभारत काल में विचित्र वीर की रानियों के साथ में और एक दासी के साथ में नियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। महाभारत को लेकर आगे अनेक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि वेदव्यास ने हिमालय की एक गुफा में ध्यान करते हुए महाभारत की घटनाओं को मन ही मन रचा था। एक मान्यता के मुताबिक वेदव्यास ने महाभारत को मौखिक रूप से दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। ऐसा कहा जाता है वेदव्यास ने गणेश जी की को उनकी बातों में उलझा लिया और गणेश जी ने महाभारत के उत्तराखंड के माणा गांव की एक गुफा में लिखा था। एक और मान्यता के मुताबिक वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत लिखवाने के लिए कहा था। गणेश जी ने लिखने के लिए एक शर्त रखी कि वेदव्यास बिना रुके पूरी कहानी सुनाए। वेदव्यास जी ने गणेश जी की शर्त मान ली और दोनों ने मिलकर महाभारत लिखी। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे, क्योंकि व्यास जी की मां सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु भीष्म के पिता थे। बद्री वन में निवास करने के कारण व्यास जी को बाद बादरायण भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध की आहट को महर्षि वेदव्यास जी ने दुर्योधन के जन्म के साथ ही भांप लिया था। उनकी कृपा से धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे जो क्रमानुसार घटित हुई। कहते हैं उनके आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक पहुंचती थी। यही नहीं, वो उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु इस तरह से आ, हम समझ सकते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के बारे में बताया गया। इस युद्ध पर महत्वपूर्ण घटना उसे धर्म की जीत और अधर्म के हार के रूप में देखा जाता है। महाभारत में कुरुवंश की उत्पत्ति, पांडु का राज्याभिषेक, पांडवों का जन्म, लाक्षागृह, षड्यंत्र, द्रौपदी का स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ की स्थापना, द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास, शांति दूत श्री कृष्ण, युद्ध आरंभ और गीता उपदेश जैसी घटनाओं का वर्णन है। महाभारत में न्याय, शिक्षण, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष, युद्ध शास्त्र, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और खगोल शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनेक विषयों का वर्णन है। महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता को भी लिखा, जो महाभारत के भीष्म पर्व में उद्धृत है। महाभारत की छठी पांडुलिपि में भगवत गीता भीष्म भीष्म पर्व के तीसरे खंड के अध्याय 23 से 40 में है। महाभारत के अध्याय 25 से 42 तक 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता को लिखा गया। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे ही भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक लिखे गए। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में दिया था और इसी मैदान में ही गीता उपदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि गीता कई बार पहले भी कही गई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसे गीता की उत्पत्ति का स्थान कहा जाता है। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कहा था कि यो पहले भगवान सूर्य को ये उपदेश दे चुके हैं। यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, सूर्य देव तो प्राचीन देव हैं, आप पहले उन्हें उपदेश कैसे दे सकते हैं? इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। इन जन्मों के बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे, तब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से जो वेदव्यास ने उसे दी थी
वह सब देख रहा था। उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना स्वयं मन ही मन की, लेकिन इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हें अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊंगा। इस समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मा जी से कहा, इस ग्रंथ को लिखने के लिए पृथ्वी पर कोई नहीं। ऐसे में ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए श्री गणेश का नाम सुझाया। महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने को कहा। महर्षि वेदव्यास बोलते गए और श्री गणेश बिना रुके लिखते गए। इस प्रकार इस तरह महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को भी गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री गणेश ने जब महाभारत ग्रंथ का लेखन कार्य पूरा किया तो महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी, पैल आदि सभी को महाभारत का ज्ञान दिया। इसके गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया। इस तरह से महर्षि वेदव्यास ने गीता का ज्ञान अपने शिष्यों को भी दिया। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प का यज्ञ कराया। इस यज्ञ में महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों यानी पांडवों, कौरवों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने सभा में पूरी महाभारत सुनाई। इस तरह सभा में उपस्थित सभी लोगों को गीता का उपदेश भी मिला। ऋषि उग्रसभा लोमहर्षण के पुत्र थे। एक बार वो नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति सौनक 12 वर्ष तक सत्संग कर रहे थे। नैमिषारण्य के ऋषियों व सौनक जी ने उन्हें देखकर कथा सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रसभा राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन ने महाभारत की सुनी कथा सुनाई। इस तरह ऋषि उग्रसभा ने सौनक जी और नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों ने महाभारत की कथा सुनी और उनको भी गीता का उपदेश प्राप्त हुआ। अब हम पुराणों के बारे में, वेदव्यास ने जो लिखा है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों को लिखा। उसमें से ब्रह्म पुराण है, जिसमें सबसे प्राचीन कहा जाता है। इस पुराण में 246 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ की ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम है सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तराखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। चौथा शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। फिर भागवत पुराण है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंध हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है, भक्ति, ज्ञान, वैराग, महानता को दर्शाया गया है। विष्णु, कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल के पूर्व कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। छठा नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम के आदि के विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। मार्कंडेय पुराण इस पुराण की अपेक्षा अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंड तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं संकलित हैं। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विद्वानों आदि अनेक विषयों पर वार्तालाप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक तथा 143 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता, महात्म्य,
का भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। स्कंद पुराण जब सबसे विशाल पुराण है। इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत की स्थिति, 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतरण से के आख्यान शामिल हैं। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में केवल प्रथम खंड में इसका प्रथम खंड ही अभी उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। कूर्मा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार सचित रूप से बताया गया है। मत्स्य पुराण 290 अध्याय और 14,000 श्लोकों का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तारित उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाएं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण, इसमें 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही अस्य थी, जो अभी तक अब प्रथम प्रथम ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम ब्रह्म सूत्र के बारे में जानेंगे, जो वेद व्यास ने लिखा। धरती पर हर काल में हमेशा से कुछ विरले ही व्यक्ति हैं जिन्होंने भीतर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई। ब्रह्म सूत्र भारतीय विद्वान का प्रमुख शास्त्र है, जो मानव चित्र पर चढ़ी मल विक्षेप आवरण की अनेक परतों को हटाकर उसके अपने मूल रूप को जानने की राह सुझाता है। ब्रह्म सूत्र हर सूत्र रहस्यों से भरा है। आज ब्रह्म शब्द एक सामान्य शब्द बन गया है, लेकिन यह कोई शब्द नहीं, अनुभूति है। अनुभूति है असीमता और अनंतता की। ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान का अंतिम पाठ है। ब्रह्म परम सत्य है, भारतीय दर्शन का आधार है, उपनिषदों का सार है और सत्य दर्शन का उच्चतम स्रोत है। ब्रह्म सूत्र की खास बात यह है कि अनंत और रहस्यमय ज्ञान को सूत्रों से कहा जाता है। किन्हीं किन्हीं सूत्रों को तो 2 या 3 शब्दों में ही सारा ज्ञान समाहित हो जाता है। ये 2-3 शब्द ही अपने रहस्यों से भरे हैं। इनको जान पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग से ब्रह्मसूत्र के रहस्य हमारे भीतर गुरु कृपा से स्वतः खुलते जाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्री भागवतम की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने ब्रह्म ऋषि नारद की प्रेरणा से लिखी। कथा प्रचलित है कि महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना के बाद वेदव्यास संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक खिन्नता का भाव था। जब श्री नारद ने वेदव्यास को प्रेरणा दी कि वो एक ऐसा ग्रंथ की रचना करें जिसके केंद्र में भगवान विष्णु हो, इसके बाद वो वेदव्यास ने इस ग्रंथ की रचना की। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। भारतीय पुराण साहित्य में श्रीमद् भागवत को समस्त श्रुतियों का सार, महाभारत का तात्पर्य, निर्णायक तथा ब्रह्म सूत्रों का भाष्य कहा जाता है। इसमें सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग यानी सृष्टि के विनाश तक की कहानी है। इसमें भगवान के अवतारों की कथाओं के जरिए जीवन में हम कर्म और अनेक शिक्षाओं को पुराया गया है। भागवत व्यवहारिक और ग्रस्त जीवन का ग्रंथ है। इसमें आम जीवन में उपयोगी कई बातों को गूढ़ कथाओं से समझाया गया है। श्री वेदव्यास के पुत्र सुखदेव ने इस कथा का श्रेष्ठ कथाकार माना जाता है। वे इस कथा का संपूर्ण मर्म जानते थे। उन्होंने ही इसे आम जनों तक प्रचारित किया। ऐसा माना जाता है कि गुरु परंपरा को वेदव्यास के शिष्यों ने बहुत अच्छे से समाज में प्रचारित किया। कथा के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेदव्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई थी। आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसी तिथि पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था। तब वो महर्षि वेदव्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत हुई। इसके बाद हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में गुरु को देवताओं से ऊंचा स्थान दिया गया है। स्वयं भगवान शिव इस बारे में कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा तरम तपा गुरुम परम तपा नास्ति त्रिवारम कथा यमीते। यानी गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में ही निष्ठा ही परम धर्म है। इसका अर्थ है
गुरु की आवश्यकताएं मनुष्यों को, साथ ही स्वयं देवताओं को भी होती है। इस प्रकार हमने जाना कि महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने हमें ज्ञान का भंडार दिया है और हम कृतज्ञ हैं। इस प्रकार मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। उनकी लेगेसी है जो हमें, इस समाज को हमेशा के लिए प्रेरित करती रहेगी। हरे कृष्णा। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा प्रभु थैंक यू जी। सो मच प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कथा को। ग्रेट प्रभु जी, बड़ी अच्छी नरेशन है। थैंक यू वेरी Thank मच। you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बहुत प्रणाम माता सुंदर जी। हुआ है आपका प्रवचन। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक थैंक यू यू। माता जी, कोशिश की माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत अच्छा नरेशन प्रभु जी, लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, बहुत ही कंसाइज वे में आपने उसे एक्सप्लेन किया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।